पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से टिकटों की टिक-टिक शुरू हो चुकी है। 15 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से कुछ और विवाद भी सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को अलीपुरद्वार सीट से उम्मीदवार की घोषणा करना भारी पड़ गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों के विरोध में पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। चुनाव से पहले इस घटना को लेकर सियासी हलकों में चर्चा अब तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है आने वाले दिनों में अन्य जगहों पर भी ऐसा विरोध देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलीपुरद्वार से घोषित उम्मीदवार का विरोध शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उम्मीदवार के विरोध में पार्टी कार्यालय में जमकर बवाल काटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अलीपुरद्वार से परितोष दास को उम्मीदवार घोषित किया है। बताया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं में इसे लेकर भारी नाराजगी है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो लोग बीजेपी के लिए सड़क पर लगातार उतरकर काम कर रहे हैं, पूरे इलाके में घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को नजरअंदाज किया गया है। इसी वजह से कार्यकर्ता परितोष का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने अलीपुरद्वार में मौजूद बीजेपी कार्यालय में जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान से अलीपुरद्वार सीट से उम्मीदवार परितोष दास को हटाने की मांग तक कर दी है। इस मामले को लेकर प्रदेश सचिव दीपक बर्मन ने कहा है कि पिछले साल बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया था, वो बाद में टीएमसी में जाकर शामिल हो गया था। बस इसी वजह से कार्यकर्ता नाराज हैं। ऐसा तब होता है जब लोगों की पसंद अलग अलग होती है। चुनाव से पहले इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और सीटों पर भी इस तरह का विरोध हो सकता है। टीएमसी के कई नेताओं ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट पकड़ा दिया है। बस इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। वहीं टीएमसी में अभी तक टिकट या उम्मीदवारों को लेकर किसी भी तरह का कोई विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं। उन्हें पता है इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसीलिए खुद ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर टीएमसी को लीड करते हुए बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही हैं। पश्चिम बंगाल में 15 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से ही इस तरह के विवाद शुरू हो गए। इधर दुर्गापुर पश्चिम से भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरुई पर इस नियम को तोड़ने का आरोप लगा है। टीएमसी ने शिकायत दर्ज कराई है कि चुनाव नियमों के लागू होने के बाद से विधायक स्थानीय लोगों को सामान बांट रहे थे। आचार संहिता लागू होने के बाद से राज्य में ये भाजपा विधायक के खिलाफ पहली आधिकारिक शिकायत की गई है। चुनाव तारीखों की ऐलान के बाद कोई भी उम्मीदवार या प्रत्याशी या विधायक मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह का सामान या उपहार नहीं बांट सकता। तो कुल मिलाकर लिस्ट जारी होने के बाद से बंगाल का बवाल देखने को मिल रहा है, जबकि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय मिला है। फिलहाल टिकटों की टिक-टिक शुरू हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।